वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन। इस वीडियो में समान ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। यहाँ स्वराज दल की बात की जा रही है, तो इसका गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना का गठन किया गया था, जिसके मुख्य नेता श्री कृष्ण सिंह थे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बिहार केसरी किसने कहा जाता है, तो कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह किया गया था हांगकांग को, यानी कि ऑप्शन नंबर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिणी कोरिया लेखिका हांगकांग को उनके गहन कार्यात्मक गद्य के लिए 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सम्मान करता है, मानव जीवन की भंगुरता को उजागर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वह विटामिन का नाम है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो यह किया गया था दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के दौरान बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। इस कारण यह सूर्य के सबसे करीब ना होने के बावजूद सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023-58वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया था दोस्तों गुलजार और जगत गुरु राम भरद्वाज चार्य जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध उर्दू कवि गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भरद्वाचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आधिकारिक भाषाओं से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भौतिकी के में कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगने पर वह 1 मीटर विस्थापित होती है, तो उसे 1 जूल का कार्य कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले किसान नेता कौन थे? तो वह किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें बिहार के चंपारण में नील किसानों की दयनीय स्थिति देखने के लिए आमंत्रित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है क्लाउडिन गोडियन जी, ये शामिल नहीं है। बाकी डारोन एसेमोगू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। 2024 का अर्थशास्त्र नोबेल डारोन एसेमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। क्लाउडिन गोल्डिन को यह पुरस्कार 2023 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किया गया था मैडम क्यूरी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1898 में रेडियम नामक रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी। मैडम क्यूरी 2 अलग अलग विज्ञानों में नोबेल पाने वाली पहली महिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होने के कारण उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था कुंवर सिंह जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई जीती थी। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था जीएसटी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यह होता है सेरिबरम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सेरिबरम मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और बड़ा हिस्सा है। यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, भावना और स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रण का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो यह सीमा है भारत और चीन का। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसे 1914 के शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया था पुष्पा भारती को, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का 33वां व्यास सम्मान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है 2.86%। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि धावन के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट जो कि होता है Na2CO3 इस प्रकार। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाने के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था वर्ष 1935 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।